जय मसीह की प्रियो, प्रभु में आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझको अपने पवित्र वचन से आशीष वचन दिया है और मैं इन आशीष वचनों को लेकर आपके पास आई हूँ। इस वचन को मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूँगी और मैं आशा करती हूँ कि ये वचन सच में आपको बहुत आशीष देगा। आप इस वचन के द्वारा बहुत आशीषित होंगे, क्योंकि यहोवा की आशीष ही हमें धनी बनाती है। पवित्र बाइबल नीति वचन कहता है, यहोवा की आशीष ही धनी बनाती है और वह उसके साथ दुख नहीं देता। दुख तभी आता है जब इंसान परमेश्वर के मार्ग से भटक जाता है। बाइबल हमें सिखाती है यहोवा की आशीष ही हमको धनी बनाती है। यदि हम परमेश्वर की आशीष की बात करें तो लोग मानते हैं कि आशीष का मतलब है भोजन, कपड़े, रुपया, पैसा। प्रिय, परमेश्वर हमसे बेनतहा मोहब्बत करता है और वह हमसे सच में प्रेम करता है और वो चाहता है कि वो हमको तमाम आशीषें दे। जैसे एक पिता अपने बच्चे को हर खुशी देना चाहता है, इसी तरह परमेश्वर भी हमको हर खुशी देना चाहता है। हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करें और उससे आशीर्वाद लें। जैसे कि एक बेटा अपने माता पिता का आदर करता है, उनकी हर एक बातों को मानता है, उन्हें खुश करता है और उसके माँ बाप उसे बेइंतहा मोहब्बत के साथ साथ उसे इतना खुशी देना चाहते हैं कि कभी भी कोई दुख उनके करीब ना पहुँचे। वो उसे दुनिया की हर खुशी, हर वो चीज़ें जो उसे चाहिए है देना चाहते हैं। तो क्या परमेश्वर वो हमारा पिता नहीं? वो भी तो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और चाहता है उसके मार्गों पर चलें और अपनी सारी आशीषें, अपनी सारी मीरास हासिल कर लें। परमेश्वर कहता है गिनती की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 24 पद में, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। सच में प्रियो, परमेश्वर सच्चा है। वह हमको बहुत आशीष देना चाहता है, पर क्या हम इस योग्य, इस काबिल हैं कि उन आशीषों को ले सकें? हम परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में देखेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, ये उसकी आज्ञाएं हैं मेरे प्रियो, जिनके द्वारा वह हमें आशीषित करता है। तो आइए हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को निकालेंगे। आप मेरे साथ निकालें और देखें कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारी आशीषों को देना चाहता है। वो कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से, सावधानी से पूरी करने को चित्त लगाकर, दिल लगाकर उसकी सुने, परमेश्वर के वचन को सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, धन्य करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, अपने परमेश्वर, न किसी दूसरे का परमेश्वर,
अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीष, ये आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। तू अपने नगर में धन्य होगा, तू अपने खेत में भी धन्य होगा। धन्य हो तेरी संतान भी धन्य होंगी, आशीषित होंगी। और तेरी भूमि की उपज, धन्य हो तेरी भूमि की उपज। और गाय, भेड़, बकरी आदि पशुओं के बच्चे, यदि तू गाय, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालेगा तो भी उन पर आशीषें होंगी। धन्य हो तेरी टोकरी, जिस टोकरी में तू अपने सामान को रखता है वो टोकरी धन्य हो। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, जब तू भीतर आए तो धन्य हो, आशीषित हो, खुशहाल हो, क्योंकि तू अपने घर में जब बाहर से आएगा तो अपने घर में खुशियां ही खुशियां देखेगा और अपने बच्चों को खुशहाल देखेगा। धन्य हो तू बाहर जाते समय, जब तू बाहर जाएगा, जिस काम के लिए जाएगा तो वो काम तेरा सफल होगा। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु, परमेश्वर यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु, तेरे दुश्मन जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे तुझ पर चढ़ाई करेंगे, तुझसे झगड़ने के लिए आएंगे तो वो तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, एक मार्ग से आएंगे, 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। जब वो आएंगे तो कहेंगे हम तो गलत जगह पे आ गए हैं, क्योंकि जब देखेंगे कि वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर के साथ चलता फिरता है, उसके पास असंख्य स्वर्गदूत हैं, तो वो जो शत्रु आएगा, जो चढ़ाई करने के लिए आएगा, वो भाग जाएगा। वो चढ़ाई करने के लिए आएगा, वो क्या है? शत्रु, वो शैतान है, जो बीमारी को लेके आएगा, गरीबी को लेके आएगा, समस्याओं को लेके आएगा, लेकिन वो नहीं ठहर सकेगा, वो भाग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के दूत उसके संग होंगे। परमेश्वर कहता है यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे तेरे खत्तों पर। और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, जितने कामों में तू हाथ डालेगा, जो कुछ भी काम तू करेगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जिस देश में तू रहता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो। यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, उसके मार्गों पर चलेगा, जिस बात से यहोवा खुश होता है वो काम करेगा, तो परमेश्वर कहता है तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है, दुनिया के लोग, देश देश के लोग जब देखेंगे कि यहोवा का कहलाता है तो उससे डर जाएंगे। यहोवा का कहलाता है तो उससे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरे संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा, तेरे लिए भलाई करेगा। परमेश्वर हर एक कामों के द्वारा तेरे साथ भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, यहोवा परमेश्वर तेरे लिए अपने शाही खजानों को, स्वर्गीय भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा, तेरे परिवार में,
तेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया करेगा। वह तेरी हर एक उम्मीद और आशाओं को पूरी किया करेगा। वह तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये झूठ नहीं, ये सच है कि यदि कोई परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह उसको इतनी आशीष देगा कि सच में वह तेरी जातियों को उधार देगा, पर उसे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, क्योंकि पूंछ जो है वो हिलती रहती है पर सिर हिलता नहीं, सिर चलाता है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं वो तुझे पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। तू नीचे नहीं, तू ऊपर रहेगा। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि जो आज्ञा मैंने तुझे दी है तो उनमें मन लगाए और चौकसी करे। और यदि ऐसा ना किया तो क्या होगा? आप पढ़ सकते हैं 28 अध्याय के 15 28 अध्याय के 15 पद में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि 28 अध्याय के एक पद से लेकर 13 पद तक ले 14 पद तक ले परमेश्वर ने आशीषें दी है मनुष्य। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम जीवन पाए। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत आशीष दे आपको। तो आइए हम एक छोटे से प्रार्थना करेंगे। यहोवा परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टि का मालिक है, सारे कायनात का बादशाह है और सब पर अधिकार रखता है। तो आदि है और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, जितने लोग तेरे कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिन्होंने मेरे खुदा इस वीडियो को देखा है, तेरे वचन को सुना है, प्रभु जी, उनके ऊपर सच में तो अपना मुँह का प्रकाश चमका। उनके लिए अपने शाही खजानों को खोल दे। उनकी सारी गरीबी दरिद्रता दूर हो जाए। उनकी हर प्रकार की बीमारी, लाचारी, हर एक रोग, हर एक मर्ज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धुआं बनकर उड़ जाए। इस वचन के द्वारा तेरे लोग बहुतायत की आशीष से तृप्त हों, तेरे अनुग्रह, तेरे करुणा से भरपूर हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।